ओके, सो अब हमने आर्क की फील्ड उसके सेंटर पे डिराइव कर दी। अब आर्क का जो भी एंगल होगा वो एंगल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो इस फॉर्मूले से अपन आर्क की फील्ड लिख सकते हैं, है ना। तो इसके कुछ स्पेशल केसेस याद कर लेते हैं अपन। जैसे अगर मेरे पास सेमी सर्कुलर आर्क है तो क्या करना है, सेमी सर्कुलर आर्क है तो क्या करेंगे, तो इफ आई हैव अ सेमी सर्कुलर आर्क, तो उसके सेंटर पे मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इट शुड बी अलोंग एंगल बाइसेक्टर। देखो आर्क की इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल बाइसेक्टर के अलोंग आती है, तो हमेशा सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन तो फिक्स है, इट शुड बी अलोंग एंगल बाइसेक्टर। वो कितनी होती है मैग्नीट्यूड में, 2k लैम्डा बाय r साइन ऑफ एंगल बाय 2। तो यहाँ फील्ड होना चाहिए 2k लैम्डा बाय r साइन ऑफ एंगल। नाउ एंगल विल बी पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 इज गोइंग टू 1, तो ये 2k लैम्डा बाय r ही आने वाली है। तो सेमी सर्कुलर यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड के सेंटर पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसी और भी सिचुएशंस की इलेक्ट्रिक फील्ड याद कर सकते हो। क्वार्टर आर की क्या होगी, क्वार्टर में यहाँ पे एंगल 90 डालेंगे तो पाई बाय 2 हो जाएगा, तो 1/√2 हो जाएगा, तो k लैम्डा बाय √2 r हो जाएगी, है ना। इफ आई हैव अ क्वार्टर आर्क which is creating angle at center to be 90, क्वार्टर आर्क सेंटर पे 90 डिग्री बना रही है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी √2 टाइम k लैम्डा बाय r। ऐसे अब पूरे सर्कल की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो पूरे सर्कल में एंगल 2 पाई होना चाहिए, इसको 2 पाई डालेंगे तो 2 पाई बाय 2 विल बी पाई, साइन पाई 0 0 आ जाएगा। और वो ऐसे भी समझ में आ रहा है, पूरे सर्कल अगर पे रॉड होती तो सेंटर पे हर तरफ से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आके नेट 0 हो जाता। तो ऑन अ रिंग, चार्ज रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इज 0, है ना। कुछ ये सिंपल सिंपल सी चीज देख ली अपन ने। चलो, तो ये कुछ आर्क की कुछ सिंपल सिंपल सी चीज देखी। अब मैं एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें आर्क और रॉड को मिलाकर मैं क्वेश्चन दूंगा। आर्क और रॉड इनको मिलाकर क्वेश्चन दे दूंगा, स्ट्रेट रॉड और आर्क वाली रॉड, इनको मिलाकर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो ये डेरिवेशन हटा रहा हूं मैं। क्वार्टर आर्क में √2 डिनोमिनेटर में नहीं होगा। हमारा जो फॉर्मूला था ये लिखा, इसमें एंगल को 90 डालेंगे तो यहाँ साइन पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 इज 1/√2, वो 1/√2 और ये 2, तो ऊपर √2 बचेगा, सही है ना, इसलिए ऊपर √2 आ जाएगा। यस, चलो आगे बढ़ते, कुछ क्वेश्चन देखते। मेरे पास एक रॉड है जिसपे चार्ज डेंसिटी लैम्डा थी और वो इनफाइनाइट लेंथ की थी, और उसको मैंने ऐसे बेंड करा हुआ है, ऐसे बेंड करा हुआ है। तो आपको बताना है कि यहाँ सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, और ये रेडियस r भी है, लैम्डा चार्ज डेंसिटी थी, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, सर्कुलर सेक्शन के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, करो। फिर और क्या कहते हैं आपको, अब यहाँ आपको सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। चलो पहले ये क्वेश्चन करो, इसी का थोड़ा सा वेरिएशन करके ये वाला क्वेश्चन दिया मैंने। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर काफी बच्चे मुझे सही दे रहे हैं, वेरी गुड। एक रॉड की वजह से, ये देखो ये वाला जो पॉइंट होगा, इस सेमी इनफाइनाइट रॉड का पॉइंट, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी वो हमने निकाली थी, इट वाज k lambda by r in this direction and k lambda by r in this direction. Let's say k lambda by r is E,
लेट्स से k लैम्डा बाय r, इसको E बोल दिया, है ना। तो ड्यू टू दिस रॉड एक इलेक्ट्रिक फील्ड E इधर होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड E इधर होगी। ड्यू टू दिस रॉड, ड्यू टू द रॉड इन डिनोमिनेटर, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड E इधर होगी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड E इधर होगी। तो यहाँ पे है ना, ये सारे एरो, हर एरो एक इलेक्ट्रिक फील्ड E बता रहा है। नाउ आई हैव अ सेमी सर्कुलर आर्क which creates electric field of 2e. If that is E, this is 2e. That is E, this is 2e. तो सेमी सर्कुलर रॉड की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 2e बन जाएगी। क्या समझ में आ रहा है? आंसर क्या आएगा? क्या समझ में आ रहा है? 0, है ना। करेक्ट आंसर इज 0। ड्यू टू दिस रॉड इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ड्यू टू दिस रॉड इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर और पीछे, और इस सेमी सर्कुलर की वजह से इधर। तो ये E ऊपर नीचे का कैंसल, ये पीछे के 2e और ये 2e। ड्यू टू दिस टू रॉड जो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और ड्यू टू सेमी सर्कुलर और जो आर्क जो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, कैंसल आउट हो रही है। तो करेक्ट आंसर इज 0। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गई। देखो अच्छे से समझो, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। ये सेमी इनफाइनाइट रॉड, सेमी इनफाइनाइट रॉड, इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, सेमी सर्कुलर आर्क की इलेक्ट्रिक फील्ड देखी, नेट यहाँ पे 0 दिख रहा है। कोई डाउट है क्या इसमें? चलो, कई बच्चों के आंसर मुझे k लैम्डा बाय r या 2k लैम्डा बाय r दिख रहे थे, उनको गलती समझ में आ गई? ईशान हैंड रेज करा है, कोई डाउट है? यशवर्धन बोल रहा है पर सेमी इनफाइनाइट की फील्ड अलग होती है। क्या होती है सेमी इनफाइनाइट की? क्या ये नहीं होती k लैम्डा बाय r इधर और इधर? ये गलत है क्या? चेक करो, यशवर्धन चेक कर लीजिए। मेरे हिसाब से तो सही है। यशवर्धन वो √2 वाला जो आप बोल रहे हो ना, वो नेट बता रहे हो आप। मैंने कंपोनेंट लिखे हैं। सेमी इनफाइनाइट रॉड की एक फील्ड उसके परपेंडिकुलर, एक फील्ड उसके पैरेलल, ऐसे दो कंपोनेंट आते हैं सेमी इनफाइनाइट रॉड के। इट इज नॉट, इनका रिजल्टेंट √2 बीच में आता है। ओके, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करो, वो हो गया तो। ये क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या है अब, है ना। ये हमारे पास एक सेमी इनफाइनाइट रॉड है, फिर यहाँ से अपन ने 2 अल्फा एंगल की आर्क बनाई है, 2 अल्फा एंगल की आर्क बनाई है, और उसी आर्क को यहाँ पे एक्सटेंड करके फिर से सेमी इनफाइनाइट रॉड है। तो पिछले क्वेश्चन में जो यहाँ सेंटर पे पाई एंगल बन गया था, अब वो 2 अल्फा है ना। वही वैसे ही क्वेश्चन है, बस अब आर्क का एंगल अलग दे दिया है। करो ट्राई। कई बच्चों के आंसर आ रहे हैं, देख लीजिए अच्छे से, और आप सोच लीजिए। मैं भी किसी का यस या नो कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। चलो, इस क्वेश्चन में बच्चों की कई गलतियां होती है। ये क्वेश्चन बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। वो एंगल्स में अजम्पशन ले लेते, कुछ कुछ है ना, मतलब बहुत सिंपल सी ऐसी गलतियां करते हैं जो मतलब बाद में उनको समझ में आता है तो अरे यार ऐसी गलती करती है ना। तो थोड़ा ध्यान से करना है इसको, कोई भी चीज अज्यूम मत कर लेना। ओके, आंसर्स की एक तरह से बाढ़ आ गई है, काफी बच्चों का आंसर आ रहे हैं। तो चलो अब मैं भी सॉल्व करता हूँ, मैं भी सॉल्व करता हूँ। थोड़ा मैं यहाँ पे बड़ा डायग्राम बनाता हूँ ताकि अच्छे से सबको दिखाई दे जाए। तो मान लो ये वो सर्कल था जिसमें अपन ने आर्क बनाई थी, है ना। एंड द आर्क वाज लाइक दिस, लेट्स से दिस वाज द आर्क, लेट्स से दिस वाज द आर्क, ठीक है। एंड दिस इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, and here too
इट इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दोनों तरफ से इन्फिनिटी जा रही है, ठीक है, दोनों तरफ से इन्फिनिटी जा रही है। चलो ये सेंटर ले लेते हैं, यहाँ से ये रॉड के परपेंडिकुलर होगा सेंटर की रेडियल डायरेक्शन, और इधर वाली रॉड के भी परपेंडिकुलर होगा। पूरे क्वेश्चन को वही 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये 2 सेमी इनफाइनाइट रॉड और ये आर्क। अब आर्क का एंगल 2 अल्फा है, तो आर्क की इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप जानते हो, उसका फॉर्मूला क्या होता था, इट वाज 2k लैम्डा बाय r इनटू साइन ऑफ एंगल का हाफ, एंगल हियर इज 2 अल्फा, उसका हाफ करेंगे तो साइन अल्फा बनेगा। लेट्स से 2k, ये k लैम्डा बाय r को e बोल दिया तो 2e साइन अल्फा, k लैम्डा बाय r को e बोला तो 2e साइन अल्फा। तो इस आर्क की वजह से फील्ड आपको एंगल बाइसेक्टर पे होगी, ये भी पता है, और उसका मैग्नीट्यूड होगा 2e साइन अल्फा। ये आर्क की इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं। नाउ रॉड्स की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। ड्यू टू दिस रॉड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी हैविंग वन कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू रॉड लाइक दिस, and the other will be perpendicular to this radial direction, that will be like this, perpendicular to radial direction, that will be like this, है ना। now due to this rod one electric will be perpendicular along the radial direction like this, and one will be perpendicular to this radial direction like this. These are the 4 components, all these 4 will be k lambda by r, all these 4 are equal to k lambda by r, let's say that is e. Now the angle between this radial direction was 2 alpha, so angle with angle bisector was alpha, this angle is alpha, radius का ये horizontal line से यहाँ alpha angle है ना, so radius के along जो ये direction होगी उसका इधर एंगल अल्फा हो जाएगा, बिकॉज ये वर्टिकली अपोजिट होंगे, ये वर्टिकली अपोजिट है, तो सिमेट्री से यहाँ भी अल्फा एंगल हो जाएगा, ये वर्टिकली अपोजिट है, तो ठीक है, अच्छे से समझते जाइएगा चीजें। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ से एंगल अल्फा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ से एंगल अल्फा, फिर इस रेडियस के परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड ये थी, है ना। इफ दिस वाज अल्फा, ये 90, तो ये होगा 90 माइनस अल्फा, दिस शुड बी 90 माइनस अल्फा, इफ दिस इज अल्फा, दिस इज 90, दिस शुड बी 90 माइनस अल्फा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस रॉड, ये रॉड 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, और ये भी उसी की इलेक्ट्रिक फील्ड E1, इनके बीच में 90 डिग्री एंगल है, वन इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, वन इज परपेंडिकुलर रेडियस, वन इज अलोंग द रेडियस, तो ये 90 माइनस अल्फा है। क्या ये एंगल समझ में आया अभी तक के? एंगल में किसी को डाउट हो तो अभी पूछ सकते हो। एंगल देख लीजिए अच्छे से, क्या बताया मैंने, दिस वाज अल्फा, कैसे, वर्टिकली अपोजिट, यहाँ अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, बिकॉज दीस आर वर्टिकली अपोजिट, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये रेडियल लाइन के बीच में इधर अल्फा तो इधर भी अल्फा, ठीक है। चलो तो एंगल सबको क्लियर है, मतलब, है ना, किसी का डाउट नहीं आ रहा है। तो एंगल अगर सबको क्लियर है तो अब क्वेश्चन हो गया, देखो अब ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये वाले वेक्टर्स है सब मैग्नीट्यूड में ईथ है, ये सब मैग्नीट्यूड में ईथ है, तो ई कॉस अल्फा, तो इस डायरेक्शन में ऑलरेडी एक 2e कॉस अल्फा था, मैं ई नेट लिख रहा हूं, अब इस डायरेक्शन में ऑलरेडी एक 2e साइन अल्फा था, प्लस यहां से e कॉस अल्फा, यहां से e कॉस अल्फा, तो 2e कॉस अल्फा और आया, एंड ये जो e थे इनका तो कंपोनेंट नेगेटिव आएगा, तो e और ये एंगल 90 माइनस अल्फा, तो इधर कंपोनेंट साइन अल्फा आएगा, e साइन अल्फा, तो माइनस 2e साइन अल्फा भी लिखना पड़ेगा, माइनस 2e साइन अल्फा भी लिखना पड़ेगा। देखो सब सॉल्व करके कितना आ रहा है, ये अल्फा एंगल से सारे, ये 2e साइन अल्फा कैंसिल हो गया, रिजल्टेंट इज 2e cos अल्फा, रिजल्टेंट आ गया 2e cos अल्फा, है ना, और e की वैल्यू क्या थी, k लैम्डा बाय r, तो रिजल्टेंट आ गया 2k लैम्डा बाय r cos अल्फा। और चेक कर लो, जब अल्फा 90 डिग्री होगा cos 90 1 हो जाएगा, और अल्फा 90 मतलब ये पूरा पाई एंगल, तो इससे पहले जो क्वेश्चन आएगा उसमें 0 आंसर, और यहाँ भी 0 आ रहा है, फाइनल आंसर इज 2k लैम्डा बाय r cos अल्फा, फाइनल आंसर इज 2k लैम्डा बाय r cos अल्फा। देखो अच्छे से, कई बच्चों का सही है, कई बच्चों ने गलत भी करा है, तो अच्छे से देख लो, जिनकी गलतियां हुई है वो समझो कि क्या मिस्टेक्स हुई है, और मिस्टेक्स बच्चों की ये एंगल्स लेने में ही होती है। इस रॉड की इलेक्ट्रिक फील्ड एक रॉड के परपेंडिकुलर होगी, एक रॉड के पैरेलल डायरेक्शन में होगी, विच विल बी परपेंडिकुलर टू दिस रेडियस,
तो यहाँ 90, इधर अल्फा तो ये 90 में अल्फा। देखो अच्छे से, यस काफी बच्चे करेक्ट थे, काफी बच्चों की मिस्टेक्स भी थी। इट इज वेरी कॉमन टू डू मिस्टेक्स इन दिस क्वेश्चन। अब जो गलतियां हुई है उनसे सीखो कि यार क्या गलती करी और वो अगली बार नहीं करना है। बच्चे पता है क्या करते हैं, ये जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है रेडियस में, वो दूसरी इस लाइन के अलोंग लिख देते हैं, पता नहीं क्यों इस लाइन के अलोंग लिख देते हैं, पता नहीं क्यों, उनको पता नहीं क्या लगता है कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो ये इधर से अल्फा एंगल, इधर भी अल्फा एंगल ले लेते हैं, है ना। चलो कोई बात नहीं, अच्छे से समझिए और अगली बार ऐसी गलती होने से बचाइएगा। तो आप जो भी करते हो क्वेश्चन में, वो कुछ भी अजम्पशन नहीं लेना है ना। फाइनल चीज ये है कि भाई अच्छे से हर चीज सोच समझ के प्रॉपर डायग्राम बना के ढंग से करना चाहिए। चलो हाँ, तो बच्चे जनरली अल्फा 90 डिग्री बना लेते हैं, ये ना, ये अल्फा बहुत क्लोज टू 90 बना लेते हैं, तो उससे भी गड़बड़ हो जाता है उनका। ये अल्फा को बच्चे पाई बाय 4 बना लेते हैं, ये अल्फा पाई बाय 4 होता है तो उनको ये दोनों रेडियल डायरेक्शन 90 डिग्री पे दिखने लगती है, तो दोनों रेडियल 90 डिग्री पे दिखती है, तो उससे भी बच्चे को गलती हो जाती है। तो जो दिखता है डायग्राम वैसे वो सही मान लेते हैं। आप अगर बनाते समय ये 90 बना दोगे तो आप बाद में पता नहीं क्यों मान लेते हो कि 90 था वो। तो बनाना भी ऐसी चाहिए, 90 कोई चीज नहीं है तो उसको 90 दिखाना नहीं चाहिए। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। ओके, तो ये क्वेश्चन करा जिसमें हमने रॉड और आर्क को मिला दिया था। एक क्वेश्चन और चाह रहा हूं मैं ऐसा करना, थोड़ा 3D डायग्राम दूंगा मैं, तो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं उधर स्पेस है वहां लिख देता हूं। These are x, y and z एक्सिस, ये हमारे x, y और z एक्सिस है, ठीक है, x, y और z एक्सिस है। There was a semi infinite rod which was running from infinity, infinity से एक सेमी इनफाइनाइट रॉड आ रही है, वो z एक्सिस के पैरेलल आ रही थी, उस पर चार्ज डेंसिटी लैम्डा थी। वो यहाँ आई, उसको मैंने क्वार्टर एंगल से बेंड करा, वो ऐसी हो गई। उसके बाद यहाँ पर फिर उसको क्वार्टर एंगल से बेंड करा तो ऐसी हो गई, है ना। क्वार्टर एंगल नहीं करते यार, अब ज्यादा लेंथी हो जाएगा। चलो 90 पूरा 180 डिग्री से बेंड करा तो ऐसी हो गई, 180 डिग्री से बेंड करा तो ऐसी हो गई, और फिर उसको यहाँ वाई एक्सिस के पैरेलल इंफिनिटी तक लेकर आया। तो ये रहा डायग्राम। डायग्राम फिर से समझा देता हूँ। रॉड इज रनिंग पैरेलल टू जेड एक्सिस, पहले वो जेड एक्सिस से पैरेलल आ रही है, इट इज पैरेलल टू जेड एक्सिस एंड वो एक्स एक्सिस पे आके हिट करती है इन द नेगेटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस। देन यहाँ से वो एक पाई एंगल का मतलब सेमी सर्कल बना रही है इन वाई एक्स प्लेन, एक्स वाई प्लेन में सेमी सर्कल बन रहा है, और फिर वाई एक्सिस के पैरेलल इंफिनिटी तक जा रही है ना। डायग्राम देख लो अच्छे से, समझ लो क्या है। आपको ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। दिस रेडियस इज r, this point is having coordinate minus r comma 0, this is having 0 comma r, this is having r comma 0। तो आपको ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ई वेक्टर एट ओरिजिन, और अब वेक्टर बताना है मतलब एक्स वाई जेड कंपोनेंट बताना है। करो, ई वेक्टर एट ओरिजिन। पुराना क्वेश्चन मैं हटा रहा हूँ। आर्क एक्स वाई प्लेन में है, बिल्कुल सही। ओरिजिन पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछनी है। काफी बच्चों के जवाब भी आने लग गए, ठीक है, जिनके आंसर आ गए हैं वो अभी टाइम है, एक बार और देख लो आंसर में कुछ गलती तो नहीं है। वेक्टर फॉर्म में बताना है, मतलब आई कैप जे कैप के कैप में देंगे, और एक्स वाई जेड एक्सिस दिए ही मैंने, तो आपको आई कैप जे कैप के कैप की डायरेक्शन भी पता है।
चलो काफी बच्चों के रिप्लाई आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। मैं भी स्टार्ट कर दूं, मैं भी कर देता हूँ, चलो, है ना। एक एक करके करते, 3 सेक्शन से, 1 सेमी इनफाइनाइट रॉड, 1 सेमी सर्कुलर आर्क, दिस इज आल्सो सेमी इनफाइनाइट रॉड, अलग अलग सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। दिस इज सेमी इनफाइनाइट रॉड, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक इसके परपेंडिकुलर होगी इस तरह से, एक इसके पैरेलल होगी बट अपोजिट डायरेक्शन होगी, इधर होगी, है ना। तो ड्यू टू दिस फर्स्ट सेगमेंट ऐसी 2 इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, के लैम्डा बाय आर, के लैम्डा बाय आर। इसमें कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क नाउ। दिस इज सेमी सर्कल, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होती है 2 के लैम्डा बाय आर, उसको 2 ही बोल देता हूं। एंड दिस इज अगेन अ सिंगल रॉड की एक उसके परपेंडिकुलर होती है और एक उसके पैरेलल, वो ऊपर की तरफ आ जाएगी। नाउ फाइनली यू कैन ऑब्जर्व एक्स डायरेक्शन में दोनों कैंसिल हो रही है, वाई डायरेक्शन में एक ई बचेगा नीचे की तरफ और एक बचेगा माइनस जेड, तो एक माइनस ई टाइम्स बाय प्लस जेड, ये आंसर आ जाएगा। और ई कितना है, के लैम्डा बाय, तो फाइनली ये आंसर आ रहा है। कई बच्चों ने सही दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हमें समय क्लियर, ओके अंशुल, यस वेरी गुड। अनुष्का, तो हम वेरी गुड, यस ओके। चलिए, तो काफी बच्चों ने इस बार सही रिप्लाई दिया था, है ना। तो बस एक्स वाई जेड एक्सिस से डायरेक्शंस का ध्यान रखना था, क्वेश्चन हो गया। अब इसमें कई सारे वेरिएशन हो सकते हैं। तो पहले मैं आपको इसमें मैं क्वार्टर आर्क देने वाला था, क्वार्टर आर्क में ऐसा दे रहा था, फिर ऐसा दे रहा था, फिर मैं उसको इसी के एक्सिस के एक्स एक्सिस के पैरेलल ले जाने वाला था। तो कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसके अंदर यार, है ना। आप कई सारे सिचुएशन बना सकते हो, तो थोड़ा ट्राई करना, ठीक है। चलो, तो ये एक होमवर्क वाला क्वेश्चन ले लो, इसको ट्राई करना। यहाँ पर एक क्वार्टर आर्क है, फिर ये क्वार्टर आर्क है, 1 क्वार्टर आर्क इज इन एक्स वाई प्लेन, देन 1 क्वार्टर आर्क इज इन वाई जेड प्लेन, और फिर ये फाइनली रॉड एक्स एक्सिस के पैरेलल चलेगी। तो अब ये होमवर्क में ट्राई करिएगा, है ना। करना एक जैसे ही है, बस थोड़ा सा अब एंगल एंगल का ध्यान रखना है, ठीक है। तो हाँ, और अगर इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगता है तो डोंट वरी, टाइम लगता है इन क्वेश्चन में शुरुआत में। टाइम अगर लग रहा है आपको थोड़ा ज्यादा, तो इसकी कोई चिंता की बात नहीं है, सही करना जरूरी है। तो सही करना ही हमेशा एग्जाम में नंबर सही करने के होते हैं, टाइम लगता है उसके नंबर नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं कि पहले नंबर ज्यादा मिलेंगे अगर पहले से, ठीक है। ओके, यशवर्धन क्या बोल रहा है, सर दोनों रॉड से एक्स कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में भी तो आ सकते हैं। यशवर्धन, इस क्वेश्चन का डाउट पूछ रहे हो, ये जो मैंने पहले डायग्राम बनाया था उसका कुछ डाउट पूछ रहे हो क्या आप? बी स्पेसिफिक। यशवर्धन, आपका डाउट इस क्वेश्चन का पूछ रहे हो? ये जो मैंने डायग्राम बनाया अभी, तो ये तो आपको होमवर्क दिया है, मैंने कुछ करा नहीं है इसके अंदर, ये आपको होमवर्क दिया है ना। इसमें आपको ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कई सारे डायग्राम बन सकते हैं, तो मैंने एक ही डायग्राम बना के आपको होमवर्क दिया है, आपको ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। दिस इज होमवर्क। चलो, अब रॉड वगैरह की आर्क की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब अपन आर्क को पूरा सर्कल बनाते हैं तो उसके सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आती है, बट व्हाट अबाउट एक्सिस? लेट अस फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ अ रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ अ रिंग। तो E एट एक्सिस ऑफ रिंग, रिंग के एक्सिस पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करते हैं। ये रही हमारी रिंग, और ऑफ कोर्स यूनिफॉर्मली चार्ज ही लेंगे हम तो। I have a uniformly charged ring. I need to find electric field at the axis of ring. These are xy axes in the plane of ring, and this is axis of ring. रिंग का एक्सिस क्या होता है? रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर उसके सेंटर से पास करने वाली लाइन,
इसको बोलेंगे रिंग का एक्सिस। इफ दिस इज द रिंग, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग जो लाइन जाएगी दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रिंग। रिंग की रेडियस मान लीजिए r थी और रिंग पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था लैम्डा। You need to find electric field at some general point P over the axis. Let's say this is x axis, तो उसके कोऑर्डिनेट x, 0 और ये ओरिजिन, ये ले लो y एक्सिस, ये ले लो z एक्सिस। चलो, है ना, क्वेश्चन क्या है समझ में आ रहा है? अब करना कैसे है, तो ग्रेविटेशन में जैसा करा है बिल्कुल वही करना है, एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पर भी हो जाएगी, है ना। ग्रेविटेशन में जो भी करा होगा वही यहाँ पर भी हो जाएगा। तो चलो इसको डिराइव करते हैं अपन, इसको डिराइव करते। तो कहीं पर छोटा सा सेक्शन ले लेते, उस छोटे से सेक्शन को यहाँ से ज्वाइन करते पी पॉइंट से, ये पी पॉइंट से ज्वाइन करा छोटे से सेक्शन को, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इसे आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी। तो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड को डी बोल देते। D is electric field due to the small section which I have shown here, and let's say small section पे चार्ज dq था, यहाँ पे जो छोटा सा सेक्शन है उस पे चार्ज dq है। तो dq चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड का आप लिख सकते हो k dq by distance का स्क्वायर। What will be this distance? If this is x, the radius is r, this will be 90, तो ये हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आएगा, है ना। k क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, एंड दिस डिस्टेंस विल बी बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये आएगा, उसका स्क्वायर ये लिख दिया मैंने। चलो, छोटे से चार्ज की छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, इज इट क्लियर? छोटे से चार्ज की छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी, ठीक है सुकन्या। अब आगे बढ़ते। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखो एक एंगल पे दिख रही है मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे उसका इस एक्सिस से एंगल है, सम थीटा एंगल है। अब मैं कहीं और ऐसे चार्ज लेता तो क्या ये एंगल चेंज होता? कहीं और चार्ज लेता तो क्या ये एंगल चेंज होता? नो, दिस एंगल वोंट चेंज, है ना, दिस एंगल वोंट चेंज, एंगल चेंज नहीं होता। ये रिंग का मैं किसी भी पेरिफेरी के किसी भी पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन करूंगा उसके एक्सिस पे, तो एंगल सेम आने वाला है। एक तरह से कोन जैसा दिखेगा आपको, रिंग के सारे पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन करोगे तो उस कोन में जो ये सेमी वर्टेक्स एंगल होता है वो तो सेम आएगा ना, किसी भी तरह से मेजर करे तो एंगल इज सेम। इसका मतलब ये छोटा सा चार्ज में कहीं भी ले लो तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में भी इतनी और उसका एक्सिस से एंगल भी इतना ही, but the direction is of course changing, and these vectors are symmetric about this axis, so their components along the axis will be added and component perpendicular to axis will cancelled out। तो फाइनली हमको देख के यहाँ समझ में आ रहा है, सिमेट्री से समझ में आ रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो आना चाहिए along एक्सिस। बोलो, ये समझ में आया? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस के along आएगी, है ना। चलो, कई बच्चे मुझे बोल भी रहे यस cos थीटा कंपोनेंट विल बी एडेड, सो लेट्स जस्ट फाइंड cos थीटा कंपोनेंट और उनको ऐड कर देते। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट कितना होगा? d अलोंग एक्सिस, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी एक्सिस के अलोंग। तो दैट शुड बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k dq upon x square plus r square time cos theta, and this is a theta, cos theta will be base upon hypotenuse, so it should be अभी cos theta लिख देता हूं मैं, और cos theta की वैल्यू यहाँ लिख के बता देता हूं मैं, x अपॉन ये है, उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपन। चलो, तो ये हो जाएगा मेरे पास k बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की एक पावर यहाँ 1 थी और यहाँ 1/2 तो 3/2 पावर, यहाँ पावर 3/2 आ गई। इंटीग्रेशन के अंदर तो dq बच रहा है, देखो बाकी सारे तो कांस्टेंट बाहर आ गए, है ना। इंटीग्रेशन में सिर्फ dq। अब dq का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? cos थीटा का एक dq तो आएगा ऊपर, वो भी लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ dq क्या हो जाएगा? सारे कांस्टेंट बाहर ले लिए, केवल dq बचा यहाँ पे। dq का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? पूरी रिंग के लिए करेंगे तो टोटल चार्ज मिल जाएगा उसका। dq वाज स्मॉल चार्ज तो उसका इंटीग्रेशन टोटल चार्ज। So my answer should be kqx if x is the charge, if q is the charge on ring, if q is the charge on ring divided by x square plus r square to the power 3/2। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। और अगेन x अपॉन समथिंग ये एक्सप्रेशन आ रहा है, तो ये देख के आपको कान खड़े हो जाने चाहिए, इसका ग्राफ कैसा बनेगा। व्हाट वुड बी ग्राफ ऑफ दिस एक्सप्रेशन?
what would be graph of this expression? Yes, सोहम, है ना, इसका ग्राफ हमने पहले भी बनाया है, तो कुछ वैसा ही दिखेगा. इट शुड बी लाइक दिस. तो नेगेटिव साइड में पीछे भी बना सकते हो, रिंग के पीछे बनाना चाहो तो पॉजिटिव साइड में ऐसा बनेगा, है ना. यस. और अब मैक्सिमम कहाँ पे होगा? गोपाल बोल रहा है a/2√2 पर मैक्सिमम होगा. गोपाल, आई डोंट एग्री विथ यू, है ना, बिकॉज नाउ अवर एक्सप्रेशन में यहाँ जो टर्म है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, और अपना एक्सप्रेशन में बाहर 2 भी नहीं है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए, जल्दबाजी मत करिए, है ना. कहाँ पर मैक्सिमम होगा वो आप फाइंड करना. मुझे ऐसा याद है कि r/√2 पे आता है, बट आई एम नॉट श्योर. मुझे ऐसा याद है कि r/√2 पे मैक्सिमम आती है, बट आई एम नॉट श्योर. तो यू शुड चेक इट. आप इसको चेक कर लीजिएगा, और कितनी मैक्सिमम आएगी वो भी निकाल लेना. ठीक है, चलो आप देख लीजिएगा. मेरे को ऐसा याद है, मतलब ठीक है, आई एम नॉट वेरी श्योर, हो सकता है मैं गलत भी बता दूं, तो आप अपनी सुरक्षा अपने हाथ, आप चेक कर लीजिएगा. चलो, तो ये अपन ने निकाल दिया रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग. उसका ग्राफ भी बना लिया, है ना. अब इस पे कई क्वेश्चन, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करके कई क्वेश्चन कर सकते हैं, अपन करेंगे. अभी अपन और आगे बढ़ते हैं. अब अपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का जो सिलसिला चला है, इसको और आगे बढ़ाते हैं. रिंग का यूज करके कुछ और सिचुएशन की इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिराइव करते हैं. तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो अपन आगे बढ़े. यस सुकन्या, ठीक है. बुरहानुद्दीन गलत है आपका. बुरहानुद्दीन, बुरहानुद्दीन गलत है. ठीक है, आप चेक करिएगा वापस. ओके, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है वो भी निकालना है ना, वो भी याद रखना. ओके, सो इफ दिस इज क्लियर, लेट्स प्रोसीड फर्दर. अब अपन एक काम करते हैं, डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं. पूरी चार्ज डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं. पूरी चार्ज डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट आई हैव अ चार्ज डिस्क. उससे पूरे पे चार्ज है. कितना चार्ज है? Q. उसके एक्सिस पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं. वही P पॉइंट जो x डिस्टेंस पे है, वैसे ही कुछ सिचुएशन लेते हैं रिंग जैसा, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, है ना, ऑन एक्सिस ऑफ डिस्क. E ऑन एक्सिस ऑफ डिस्क. चलो क्या करें, बताओ कैसे करें. यस गोपाल, बहुत बढ़िया. और कोई बच्चा, बाकी को भी समझ सर में आ रहा है? हाँ बोलो. सर अपन बहुत सारे रिंग्स अज्यूम कर सकते हैं वेरी गुड डिस्क सुकन्या. के अंदर. हाँ बहुत सही, बहुत सारे रिंग्स ले सकते हैं, है ना. तो हर रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपन को आती है, और रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड जोड़ जोड़ के टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देंगे. बिल्कुल सही. तो ये क्वेश्चन का डायग्राम था. अब मेरा सॉल्यूशन का डायग्राम मैं इसी पे बना रहा हूँ, बट आई विल रिक्वेस्ट क्योंकि आप सॉल्यूशन का डायग्राम हमेशा अलग बनाया करो. ठीक है, so let's just go at a distance small r from the center. Let assume the total radius of the ring was capital R. सेंटर से स्मॉलर डिस्टेंस पे चलते हैं, और वहां पर एक रिंग बनाते हैं ऐसी, और रिंग की विड्थ ले लेते हैं dr. छोटी सी विड्थ रिंग की dr. ये रिंग की विड्थ है dr. तो रिंग पे चार्ज क्या होगा, पहले तो चार्ज लिखते हैं. चार्ज dq, वो लिख सकता हूं मैं रिंग का एरिया, विच विल बी 2 pi r dr into charge per unit area sigma. Charge per unit area of the disk is going to be Q upon area, which is pi r square. Sigma is going to be Q by pi r square. Now, since charge is distributed over the area, I will use charge per unit area. Here sigma is charge per unit area. Charge per unit area. इसको अपन एरियल चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं. एरियल चार्ज डेंसिटी, है ना. तो चार्ज डेंसिटी हमारे पास सिग्मा है. चलो, तो सिग्मा इंटू रिंग का एरिया, ये रिंग का छोटा सा चार्ज. अब इस छोटे से चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड P पे तो अपन जानते हैं ये रहा.
अब बस चार्ज यहाँ पे छोटा वाला कर देंगे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप लिखना जानते हो। तो छोटे से चार्ज की छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड डीई वो आप लिखना जानते हो कितनी होगी, वो होगी के डी क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये हो जाएगा, है ना। ठीक है, बस अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड will be integration of this expression k dq, dq की वैल्यू लिख देते हैं 2 pi r sigma dr whole thing divided by x square plus r square की पावर 3/2। कौन सी चीज वेरिएबल है यहाँ पे, r। r कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 टू कैपिटल r, 0 टू कैपिटल r। तो उसको 0 टू कैपिटल r चलो इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन कैसे करें, क्या इसका कुछ याद आ रहा है, देख के एक्सप्रेशन कुछ समझ में आ रहा है कैसे करें इंटीग्रेशन। देखो अच्छे से, सिद्धेश बोल रहा है सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, ठीक है। और कुछ, चलो अगर ये नहीं आ रहा है तो मैं बता दूं, ये सब्स्टिट्यूशन से बहुत आसान हो जाएगा। जब भी ऐसे एक्सप्रेशन दिखे ना, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर समथिंग कुछ दिख रहा हो, पावर और दिख रहा हो, तो यहाँ पे ना सब्स्टिट्यूशन करने की कोशिश करो। बीच में प्लस साइन है तो tan थीटा वाला फॉर्मूले लगाओ, tan थीटा से थोड़ा आसान हो जाता है ना। तो आप देखो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, x कांस्टेंट है, ये r वेरिएबल है, उसको थीटा में कन्वर्ट कर लो। सो लेट जस्ट टेक दिस एंगल टू बी थीटा, इस एंगल को थीटा मान लिया, तो देखो tan थीटा r/x हो जाएगा। नाउ tan थीटा इज r/x, ये r को लिख सकता हूं मैं x tan थीटा, इसको डिफरेंशिएट करो तो dr हो जाएगा x sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये सब उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ई नेट गोइंग टू बी इंटीग्रेशन 0 टू r, आप 0 पे रखोगे तो कैपिटल R, स्मॉल r को 0 रखोगे तो 0, कैपिटल R रखोगे तो tan इनवर्स r/x आएगा, यहाँ जाकर tan इनवर्स r/x। एक काम करते हैं, उस एंगल को मैं कुछ मान लेता हूँ, मैं जो पूरा एंगल बन रहा था उसको मान लेता है अल्फा, तो 0 टू अल्फा हो जाएगी अभी लिमिट, बड़ा एंगल अल्फा मान लिया मैंने, है ना, तो 0 टू अल्फा लिमिट हो जाएगी। अब सब्स्टिट्यूट करते, तो 2 पाई के सिग्मा, है ना, ऐसे कांस्टेंट 2 पाई के सिग्मा कांस्टेंट r dr, r को क्या लिखना है, x tan थीटा एंड dr वाज x sec स्क्वायर थीटा d थीटा, होल थिंग डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, r इज x tan थीटा। थोड़ा सा मैं जल्दी करूंगा, देखो चीजें, x tan थीटा यहाँ रखा तो x स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, x स्क्वायर दोनों में है, x स्क्वायर कॉमन लो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, तो आई एम गेटिंग x स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा पावर 3/2, तो स्क्वायर हट जाएगा तो x क्यूब sec क्यूब थीटा आ जाएगा डिनोमिनेटर में। थोड़ा मुझे स्पेस बचाना था तो मैंने जल्दी कर दिया, ऐसे एक ही स्टेप में करते हैं, ठीक है। यस यशवर्धन, बस अरेंज करो, देखो नीचे x का क्यूब, ऊपर x और x स्क्वायर है, तो बस एक ही x बचेगा नीचे, है ना, ये x और x कटा यहाँ से, इसकी पावर गई, sec स्क्वायर नीचे sec क्यूब, तो एक ही sec बचेगा बस, तो sec होता है 1/cos, cos ऊपर ले जाओ तो ऊपर tan है, tan में cos मल्टीप्लाई होगा तो sin बचेगा, तो ई नेट आने वाला है 2 पाई के सिग्मा सब कांस्टेंट, यहाँ sin थीटा डी थीटा बच रहा है बस, बहुत आसान हो गया अभी, 0 टू अल्फा। साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस, लिमिट लगा दो, पहले 0 वाली लग देना माइनस की वजह से, बाद में अल्फा वाली लिख दो, तो हो जाएगा 2 पाई के सिग्मा 1 माइनस कॉस अल्फा। ये आ रहा है मेरे पास फाइनल आंसर, 2 पाई के सिग्मा 1 माइनस कॉस अल्फा, बहुत ही छोटा सा आंसर, 2 पाई के सिग्मा 1 माइनस कॉस अल्फा। के चाहो तो रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। अगर के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आ जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा। देखो अच्छे से, कहीं भी कुछ भी इसमें डाउट हो तो बता दीजिए, अभी जल्दी से समझिए, कुछ भी डाउट हो तो बताइए। गगनदीप पूछ रहा है एक्स कहाँ पे गया, अरे एक्स तो ध्यान नहीं रखा मैंने, 2 पाई आर डी आर, ये एक्स, ये डी आर में भी एक्स था, और यहाँ पर एक्स क्यूब का एक एक्स आया था ना, तो मुझे एक एक्स लिखना चाहिए, यस यू आर राइट, आई शुड राइट अ एक्स हियर,
यहाँ पे मेरे पास एक x आना चाहिए, यहाँ पर एक x, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में एक x, यहाँ 2 एप्सिलॉन नॉट x कर दो। कुछ मिस्टेक x होना नहीं चाहिए, जस्ट अ सेकंड चेक कर लेते। डिनोमिनेटर में 2 पाई r dr, न्यूमरेटर में एक ये हमारा एक x यहाँ था ना, ये गड़बड़ हो रही है। देखो ये यहाँ पर एक x होता था k q x, तो ये मैंने ऊपर k d q x, x यहाँ लिखना भूल गया था मैं, तो वहां पर वो x और लिखोगे ना तो नीचे का एक सब पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, तो अब आना नहीं चाहिए था x। ठीक है, अभी सही है। ठीक है, के क्यू एक्स का एक एक्स में यहाँ भूल गया था लिखना, तो वो एक्स लिखोगे तो देखो नीचे एक्स पूरा कैंसिल हो जाएगा, नीचे ऊपर एक्स, तो सही है फिर आगे का। ठीक है, ओके। चलो, तो मैं शुरू में जब लिख रहा था फॉर्मूला तब शायद ध्यान नहीं दिया, मतलब आपने, है ना। ओके, अब क्लियर? किसी को कोई भी डाउट यहाँ पे? अब फाइनल आंसर देखो, मैंने कॉस अल्फा के टर्म में निकाल दिया है। कॉस अल्फा की वैल्यू चाहो तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। कॉस अल्फा कैसे निकालोगे? ये देखो, ये कैपिटल आर था, ये एक्स था, तो टेन अल्फा आप जान रहे हो यहाँ पर आर बाय एक्स है। आप चाहो तो कॉस अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, या ऐसे ही आंसर याद रखो क्योंकि थोड़ा छोटा रहेगा याद रखने में, और फिर अल्फा क्वेश्चन में निकाल के डाल देना, है ना। चलो देख लो अच्छे से, कोई डाउट इसमें? आई होप कि सबको क्लियर है अच्छे से ये। वेरी गुड। तो हमने डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी ऑन द एक्सिस ऑफ डिस्क। ठीक है, अब जरा इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन जो आया ना उसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। ये पुराना रिंग वाला सब हटा रहा हूं मैं यहाँ पे। देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, what will be angle alpha, what will be angle alpha if I am very close to disk? If x is very small, I am very close to disk, so ये अल्फा एंगल का क्या होगा, है ना। E very close to disk क्या होगा? टेंडिंग टू 90 होगा, बहुत बढ़िया। पाई बाय 2 करीब हो जाएगा अल्फा का, अगर एक बहुत छोटा है। इफ x इज वेरी वेरी स्मॉल देन r, then alpha is tending to 90 degree, so what will be electric field? What will be electric field? अल्फा को 90 डिग्री लिख दो तो E F सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन आएगा, है ना। So if I have a disk which has a very large radius, then electric field near to center of disk is sigma by epsilon 2 epsilon naught, and which is constant. तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो मैंने बात करी थी ना आज आपसे, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट सिचुएशन कब हो सकती है? जब मेरे पास एक बहुत बड़ी प्लेट हो, तो डिस्क को एकदम सेंटर के पास में खड़ा रहकर देखोगे तो डिस्क बहुत बड़ी प्लेट जैसी तो लगेगी, है ना। डिस्क अपन को जब बहुत पास में से देखोगे तो अपन को तो बहुत बड़ी दिखेगी, एकदम इंफिनिटी टाइप दिखेगी हमको। तो एक इनफाइनाइट लार्ज प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड उसके पास में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, है ना। एंड दिखेंगे ही नहीं हमें उसके, डिस्क के हमें कॉर्नर दिखेंगे ही नहीं, हमें ऐसा लगेगा दूर दूर तक डिस्क की चल रही है, तो डिस्क हमें इनफाइनाइट लार्ज दिखेगी और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। तो वेरी क्लोज टू डिस्क सेंटर, एंड इफ डिस्क इज वेरी लार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यस, बोर्ड में लास्ट में क्या लिखा है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 1 माइनस कॉस अल्फा, ये लिखा है। और क्या पूछ रहे हो आप? ओके, चलो, तो डिस्क के अगर डिस्क की रेडियस बहुत बड़ी है, उसके एक्सिस पे अपन बहुत पास में डिस्क के सेंटर के, तो डिस्क के इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट जैसी हो जाती है, और कितनी हो जाती है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। रिमेंबर दिस फॉर्मूला, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कई जगह पर आएगा। ये इनफाइनाइट प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड भी इतनी आती है कांस्टेंट, है ना। चलो जरा बहुत दूर चलते डिस्क से,
चलो डिस्क से बहुत दूर चलते हैं। तो एक केस अपन ने देखा, केस 2, इफ एक्स इज लार्ज। चलो अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था वो था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। और कॉस को 10 अल्फा से लिखोगे, अगर आप कॉस को 10 से लिखोगे, कॉस को 10 से लिखोगे अगर, तो वो हो जाएगा पर बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इज रूट ओवर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये आ जाएगा एक्सप्रेशन। सिग्मा की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। सिग्मा हो जाएगा हमारे पास चार्ज अपॉन एरिया। एरिया हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, तो यहाँ 2 एप्सिलॉन नॉट, और एरिया हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। डिस्क है तो सॉरी पाई r स्क्वायर। ये आएगा 1 माइनस x अपॉन, ये जो डिनोमिनेटर है, अब x बहुत बड़ा है, एक काम करो नीचे से x कॉमन ले लो, नीचे से x कॉमन ले लो, ठीक है। अगर नीचे से मैंने x कॉमन ले लिया तो अंदर आएगा मेरे पास अंदर 1 प्लस r स्क्वायर बाय x स्क्वायर, इसकी पावर यहाँ पे हाफ रहेगी। ये x कैंसल, बाहर हो रहा है पाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ध्यान देते जाइएगा, 1 माइनस x कैंसिल हो गया, और इस पूरे टर्म को ऊपर ले आते हैं तो 1 प्लस r स्क्वायर बाय x स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, ठीक है। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा लो, माइनस हाफ आगे लेके आ जाओ। ध्यान दीजिएगा सब, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर 1 माइनस पावर हाफ आगे लेके आ गए, तो 1 माइनस r स्क्वायर बाय x स्क्वायर, ये टर्म बचेगा। Open it, 1 will get cancelled, this minus will become plus, तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, इन r स्क्वायर यहाँ पे बचेगा हाफ ऑफ r स्क्वायर बाय x स्क्वायर। अरेंज इट, यू आर गेटिंग q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर। यार देखो अच्छे से, x लार्ज है तो मैंने कैसे सॉल्व करा है और क्या लेके आया हूं मैं। व्हाट इज दिस, ये क्या लेके आ गया मैं? So point charge for पॉइंट, the electric field. बिल्कुल सही। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो डिस्क बहुत दूर से देख रहे हो अगर, तो डिस्क पॉइंट चार्ज दिखेगी, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाना चाहिए थी। वो प्रूव करा मैंने। चलो क्या क्लियर है? देखो अच्छे से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क निकाली, उसके एक्सिस पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, और उसके को दो स्पेशल केसेस देखे। ये वाला स्पेशल केस याद रखना, एक्स बहुत छोटा होता है तो डिस्क के सेंटर के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। और ये वाला केस तो एक बस एनालॉजी बताइए मैंने आपको कि दूर से देखेंगे तो डिस्क विल बी लाइक अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। नोट कर लीजिए जल्दी से, नोट कर लीजिए सब ये। ऑल नोटेड, बहुत बढ़िया। चलो अब मुझे ये बताओ कि मैं डिस्क के सेंटर से स्टार्ट करके धीरे धीरे दूर जाता, डिस्क के सेंटर के बहुत क्लोज हूं और वहां से स्टार्ट करके धीरे धीरे बहुत दूर जा रहा हूं, है ना। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसा दिखेगा? आई एम वेरी क्लोज टू सेंटर ऑफ डिस्क एंड फ्रॉम दैट पॉइंट आई एम गोइंग अवे, तो व्हाट काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन आई विल ऑब्जर्व? मुझे ऐसा मैक्सिमा टाइप कुछ मिलेगा कि क्या होगा, कि यूनिफॉर्म डिक्रीमेंट होगा, क्या होगा बताओ, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? सोहम बोल रहा है सेम ग्राफ डिक्रीजेस बट नॉट यूनिफॉर्म, एक आया मेरे पास।
एक आया फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस. Sir, E is proportional to sin square alpha by 2. अच्छा. We can write, सॉरी सॉरी बोला मिस्टेक से मैंने वो कर दिया. हाँ, फिर से बोलिए बोलिए क्या बोल रहे थे आप? sir, we can write 1 minus cos alpha as 2 sin square alpha by 2. So the E is proportional to sin square alpha by 2. हाँ, और अल्फा का क्या होगा जैसे दूर जाएंगे तो? अल्फा विल Alpha is डिक्रीज, decreasing. साइन अल्फा इज डिक्रीजिंग. अल्फा डिक्रीज होगा, साइन अल्फा डिक्रीज होगा, तो डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगी. सो करेक्ट ग्राफ शुड बी अ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. देयर विल बी नो मैक्सिमा काइंड ऑफ सिचुएशन हियर. ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बस डिक्रीज होती जाएगी. देयर विल बी नो मैक्सिमा काइंड ऑफ सिचुएशन हियर. सो ग्राफ शुड बी लाइक दिस, है ना. और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू पे दिखेगी सेंटर के आसपास, वो कितनी आती है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जस्ट वेरी क्लोज टू सेंटर. तो ऐसा कुछ ग्राफ दिखना चाहिए डिक्रीजिंग वाला ना. इट विल नॉट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, इट विल जस्ट रिमेनिंग डिक्रीज, डिक्रीज ही होती रहेगी बस. ठीक है, चलो. तो ये एक गलती से बच्चे यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज बता देते हैं, इसलिए अपन ने कंफर्म कर लिया इट विल बी डिक्रीजिंग ऑलवेज, इट विल नॉट इंक्रीज देन डिक्रीज. ओके, तो डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह सब कंप्लीट कर लिया अपन ने. अब डिस्क से आगे चलते हैं. चलो अब प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करते हैं. प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करते हैं. तो ये हटा रहा हूं सब में. एक इनफाइनाइट लार्ज प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करते हैं. पहले प्लेट को छोटी लेंगे, फिर उसको इनफाइनाइट लार्ज कर लेंगे. I have this kind of plate. ये मेरे पास एक प्लेट है जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली. इस पूरी प्लेट पे चार्ज है. ठीक है, इस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है. सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट. एंड लेट्स फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड. प्लेट से परपेंडिकुलर किसी पॉइंट पे निकालते हैं. P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं. P is that perpendicular distance. Let's say that distance is small r, and the width of the plate is W. इसको टॉप से भी दिखा देता हूं मैं. टॉप व्यू देखेंगे तो डायग्राम शुड बी लाइक दिस. दिस इज द प्लेट and this is the point P. P point is at perpendicular distance r and this width is W. For simplicity, I am giving you that P is on perpendicular bisector. P perpendicular bisector पे, तो ये एकदम perpendicular bisector पे है. और तो एकदम यहाँ पे W/2 डिस्टेंस दिखेगी आपको. और ये प्लेट थी. और एक और चीज आसान कर रहा हूं मैं. प्लेट की ये साइड इंफिनिटी पर है, ये साइड भी इंफिनिटी पे जा रही है. प्लेट एक तरह से एक फिक्स विड्थ की इनफाइनाइट लेंथ की प्लेट है. फिक्स विड्थ की इनफाइनाइट लेंथ की प्लेट है. ठीक है, चलो अब इस तरह की प्लेट की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. करो ट्राई. यस, एलिमेंट्स ऑफ रॉड ले सकते हैं अपन. बिल्कुल सही गोपाल. तो एक बार आप ट्राई कर लो, मैं स्टार्ट करूंगा, आप एक बार ट्राई कर लो. देखिए, मैंने गॉस तो आपको पढ़ाया नहीं अभी तक, तो मैं गॉस थ्योरम तो बिल्कुल यूज नहीं करूंगा, है ना. मैं आपसे भी चाहूंगा कि आप लोग इसको बेसिक से इंटीग्रेशन वगैरह से करें. ठीक है, कोई ट्रिक वगैरह कुछ नहीं करना है. करिए ट्राई जल्दी से एक बार.
चलो आई होप कि आपने अटेम्प्ट करा है। थोड़ा मैं स्टार्ट करता हूँ ना। तो ये डायग्राम मुझे थोड़ा बड़ा चाहिए तो उसको बड़ा बना देता हूँ मैं। चलो अब ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने जो अटेम्प्ट करा मैं थोड़ा सा करते चलता हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं अपना अपना, पर जो मैं चीजें बता रहा हूँ प्लीज समझ से जाइए। रॉड के जो ये हमारी डिस्क थी, प्लेट थी, प्लेट में इस पॉइंट से चलते हैं एक्स डिस्टेंस पे और यहाँ पे dx विड्थ कट करते हैं। तो मैं इस 3D वाले डायग्राम में बता देता हूँ, मैंने यहाँ से गया हूँ एक्स डिस्टेंस पे और मैंने ऐसे dx की यहाँ पे विड्थ कट करी है, इस तरह की ऐसी dx की विड्थ कट करी है मैंने। तो that will look like a infinite rod, that width will look like an infinite rod। तो ये मेरे पास infinite rod बन जाएगी। infinite rod की चार्ज पर यूनिट लेंथ हमें चाहिए होता है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ lambda will be sigma dx, because sigma into dx into length will be charge by length will be charge per unit length, sigma into dx into length will be charge by length will be charge per unit length। अगर ये लेंथ इंटू dx मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एरिया मिलेगा और एरिया इंटू सिग्मा चार्ज दे देगा, चार्ज को लेंथ से फिर से डिवाइड करूंगा तो चार्ज पर यूनिट लेंथ सिग्मा dx आ जाएगा। तो लैम्डा पता चल गया मुझे। अब इस रॉड की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, रॉड के परपेंडिकुलर, रॉड के परपेंडिकुलर ये ऐसी डायरेक्शन होगी, दिस इज द रॉड, दिस इज द पॉइंट, परपेंडिकुलर ये लाइन होगी, so this will be the electric field direction, that electric field, let's say that is dE, let's say that is dE, that electric field should be 2k lambda which is sigma dx by perpendicular distance, which is going to be r and x का resultant root over r square plus x square। ये आ गया हमारे पास dE। इस dE का कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो होगा इस प्लेट के, इस एंगल थीटा, ये भी थीटा है तो डी कॉस थीटा वही ऐड होने वाले हैं और डी साइन थीटा जो इधर आएगा यहाँ के सेगमेंट के डी साइन थीटा से कैंसिल होने वाला है। बाय सिमेट्री वी आर नोइंग दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आने वाली रिजल्टेंट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आने वाला है ना, ये हमको समझ में आ रहा है। चलो तो ई नेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बस डी का कॉस थीटा कंपोनेंट को इंटीग्रेट कर देंगे। टू इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन we will use again substitution, this x by r was tan theta, x was r tan theta, so dx is r sec square theta d theta, you just substitute this here, so आपको इक्वेशन क्या मिल जाएगी, 2k sigma is constant, dx is r sec square theta d theta, एक cos थीटा भी लिखा हुआ है, होल थिंग डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट था पावर हाफ, तो यहाँ डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर वो स्मॉल आर, एक्स को लिख देना आर सेक, एक्स को लिखना आर टेन थीटा, तो यहाँ पे आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा का हाफ आ जाएगा तो आर टेन थीटा बनेगा, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, नीचे सेक साइन टेन थीटा विल बी साइन बाय कॉस, वो कॉस ऊपर गया, ये कॉस स्क्वायर ये सेक स्क्वायर कैंसिल हो गया, नीचे एक साइन बच रहा है बस। ठीक है, नीचे एक साइन बच रहा है, आ रहा है क्या समझ में, ये टेन थीटा यहाँ पे सेक स्क्वायर बचा था ना, यहाँ पे आर टेन थीटा रखा तो सेक आया था, तो आर सेक थीटा बचेगा, तो कुछ भी नहीं बच रहा है, सारे ही सेक वे कैंसिल हो जा रहा है, तो 2k सिग्मा ये सब कैंसिल होगा डी थीटा, ई नेट के लिए आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन 2k सिग्मा डी थीटा। देख लो अच्छे से, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ।
2k सिग्मा, दिस r and r गेटिंग कैंसिल, sec थीटा एक कैंसिल हो गया, एक cos और sec कैंसिल हो गया, ये है ना, ठीक है, तो केवल d थीटा बच रहा है। देख लो अच्छे से, सभी बच्चे चेक कर लो कि ये सही समझ में आया कि नहीं। यहाँ तक सब्स्टिट्यूशन क्या करा है, ये x इक्वल टू r tan थीटा होगा, यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री लगाई मैंने, x बाय r इज tan थीटा, तो x इक्वल टू r tan थीटा, डिफरेंशिएशन करके ये आया, ये उठा के सब्स्टिट्यूट करा, x को रखा मैंने r tan थीटा, तो r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर विल बी r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा पावर हाफ विल बी r sec थीटा, सॉल्व करा, देखो ये आ रहा है। कोई डाउट यहाँ तक? तो लेमडा कैसे आया वो बता दीजिए। हाँ, लेमडा कैसे आया वो मुझे पता था, डाउट होगा इसलिए मैंने पहले अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ध्यान नहीं दिया होगा शायद। तो इस रॉड की लेंथ मान लो L थी, इसकी विड्थ होगी dx, तो dx इंटू एल इंटू सिग्मा विल बी चार्ज, dx इंटू एल इंटू सिग्मा विल बी चार्ज एंड डिवाइड बाय एल विल बी चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो देखो सिग्मा dx आ जाएगा। अरे बोलो लेमडा आया? यस, ओके। किसी को कोई भी डाउट हो तो यहाँ तक बता दीजिए। इफ ऑल क्लियर तो अपन आगे बढ़ते हैं। फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, बस इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसमें थीटा की लिमिट लग जाएगी बस, इट विल बी 2k सिग्मा इंटीग्रेशन डी थीटा विल बी थीटा, और थीटा की लिमिट लगा दो बस। थीटा की लिमिट क्या होगी, रॉड ये प्लेट के इस कॉर्नर पे गए तो कुछ अल्फा, दूसरे कॉर्नर पे गए माइनस अल्फा, है ना, तो 2 अल्फा आ जाएगा बस वहां पे, देखो माइनस अल्फा से प्लस अल्फा इट विल गिव यू 2 अल्फा। तो जो भी ये प्लेट यहाँ एंगल बना रही है बस वो एंगल आपको लिखना है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। 2k सिग्मा इनटू एंगल इज गिविंग यू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आ गया आंसर। अगर ये प्लेट यहाँ पे टोटल 2 अल्फा एंगल बना रही थी तो 2 अल्फा के टर्म में हमने अभी आंसर लिखा है। देखो समझो अच्छे से, कोई भी डाउट हो तो बताओ मुझे। इज देयर एनी डाउट? क्या ये समझ में आया अच्छे से आपको प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड? तो हम बोल रहा है क्लियर है, बहुत बढ़िया। और भी बच्चे सब देख लीजिए। भी बोल रही क्लियर, ओके वेरी गुड। बुरहानुद्दीन को भी क्लियर है, ठीक है। बाकी बच्चे भी देख लीजिए अच्छे से। चलो, तो अपन ने एक प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करी, है ना। व्हाट अबाउट सिचुएशन व्हेन दिस प्लेट इज हैविंग इनफाइनाइट विड्थ? अगर ये प्लेट इनफाइनाइट विड्थ की होगी, ये प्लेट अगर इनफाइनाइट विड्थ की होती तो क्या होता, बताओ। व्हाट विल हैपन टू दिस अल्फा एंगल और टू अल्फा एंगल, बोलो। और प्लेट ऑफ इनफाइनाइट विड्थ क्या होता? यस, वेरी गुड। 2 अल्फा विल टेंड टू पाई, है ना। ये इधर तरफ अल्फा अल्फा दोनों तरफ 90 90 हो जाता, अल्फा इज टेंडिंग टू 90, तो यहाँ पे पाई डाल दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाती है फिर 2k, k डाल दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इनटू 2 अल्फा, और अल्फा कितना था π/2। सॉल्व करो इसे, क्या आ रहा है चेक करो। दिस इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जो अपन ने पहले भी बात करी थी, एक इनफाइनाइट लार्ज प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। इनफाइनाइट लार्ज प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। अभी डिस्क में बात करी थी अपन ने, है ना। तो इनफाइनाइट लार्ज प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा आ गया आंसर, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इनफाइनाइट लार्ज प्लेट जिसकी विड्थ भी इंफिनिटी है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आ रहा है समझ में? यस, बच्चे बोल रहे क्लियर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो ये बताओ कि प्लेट इनफाइनाइट लार्ज थी पर मैं उसके कोने पे खड़ा हुआ था। प्लेट इनफाइनाइट लार्ज थी पर उसके एक कोने पे खड़ा हुआ था,
तब क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ तब क्या होती है? ऊपर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेट के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? यशवर्धन, अब जो मेरा क्वेश्चन है उसका जवाब दीजिए, बाकी सब बच्चे देखिए, यशवर्धन आप अलग से पूछ लीजिएगा। मेरा क्वेश्चन यह है कि प्लेट के एक कोने पे खड़ा हूं मैं, यहां से स्टार्ट करके प्लेट इंफिनिटी तक है, यहां से स्टार्ट करके प्लेट इंफिनिटी तक है, अब मुझे इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो क्या जवाब देते? क्वेश्चन समझो, है ना? व्हाट विल हैपन टू दिस एंगल, ये वाला एंगल लिखेंगे नहीं अपन, ओनली एक तरफ का एंगल लेंगे अल्फा, है ना, एंड दैट विल बिकम 90 व्हेन दिस प्लेट इज ऑफ वेरी लार्ज डायमेंशन। ये प्लेट इनफाइनाइट होती तो 90 डिग्री हो जाता, तो ये 2 अल्फा के बदले यहाँ सिर्फ अल्फा आता और वो भी 90 डिग्री डालना पड़ता, तो सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन आ जाता फिर, है ना, सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन आ जाता। तो अगर मेरे पास एक ऐसी प्लेट है जो एक कोने पे फिक्स है और दूसरा कोना उसका इन्फिनिटी जा रहा है, लाइक दिस, ये टॉप व्यू है प्लेट का, दिस इज टॉप व्यू, टॉप या साइड व्यू, सॉरी साइड व्यू, है ना, एक इनफाइनाइट प्लेट है, तो उसके कोने से यहाँ परपेंडिकुलर ऊपर जाके देखते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की आती वैल्यू सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन। क्या पॉइंट समझ में आया? सेमी इनफाइनाइट प्लेट टाइप्स, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। बोलो समझो अच्छे से सब बच्चे, ये आ रहा है कि नहीं? उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल भी बचता, वो भी आप डिराइव कर सकते हो, है ना। अभी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का cos थीटा कंपोनेंट इंटीग्रेट करा, sin थीटा भी इंटीग्रेट कर सकते हो, तो आप देख सकते हो कि क्या आएगा, है ना, sin थीटा वाला कंपोनेंट भी कर सकते हो आप। क्या करेंगे, d sin थीटा होता, तो यहाँ अगर sin थीटा लगा होता तो देखो अभी एक एक यहाँ पे सेक था, है ना, वो सेक इससे कैंसिल हुआ था, तो वो सेक कैंसिल नहीं होता, और sin थीटा होता तो यहाँ tan थीटा आ जाता, तो d tan थीटा, tan थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन करना पड़ता फिर आपको, tan थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है ln sec थीटा वो डाल देते, फिर लिमिट विमिट डालते, जो भी लिमिट आती है वो पुट कर देते, तो उससे मिल जाता कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आनी चाहिए, ठीक है। चलो, इज दिस क्लियर? क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्योंकि जवाब ढंग से आ नहीं रहे मेरे पास, तो ये आ रहा है, किसी को डाउट तो पूछ सकते हो अब। क्रिस्टल क्लियर, ओके वेरी गुड, समय को भी क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, तो ये हो गया क्वेश्चन अपना, है ना, तो मैंने प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड देख ली, और अब प्लेट की और भी सिचुएशन आप कर सकते हो, जैसे इस प्लेट को मैंने अभी सिमेट्रिक पॉइंट लिया ऊपर पी, वो सिमेट्री नहीं देता, मैं किसी इधर उधर की सिचुएशन में दे देता, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हो क्या आएगी, है ना। आगे बढ़ते फिर, अब प्लेट वाली चीजें हो गई, थोड़ा आगे चलते हैं, स्फीयर पे चलते हैं, वो अपन स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है। तो ये हटा रहा हूं मैं, आई होप इधर वाला पोर्शन तो नोट हो गया होगा सबका, है ना। यस, एक मेरे पास डाउट आया लास्ट क्लास और बता दूं, अच्छा, और टाइम भी हो गया है क्लास का, अच्छा ये भी बता रहे हो मुझे आप, ठीक है, ओके। तो एक लास्ट केस वाला फिर से बता देता हूँ, ये जब ये प्लेट सेमी इनफाइनाइट थी, मतलब एक कोने से इन्फिनिटी जा रही है और दूसरा कोना है नहीं, तो एक अल्फा एंगल ही होता, दूसरा होता ही नहीं, तो वहां 2 अल्फा के बदले सिर्फ अल्फा डालते और वो भी 90 डालना पड़ता, तो यहाँ एक्चुअली हाफ हो जाता फिर, तो इसका हाफ, इसका जो भी हाफ होगा वो आंसर आ जाएगा, सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन फील्ड लगेगा, प्लेट की फील्ड यहाँ पे फिर सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन लगेगा, ठीक है। चलो, ओके वेरी गुड। अब मैं, टाइम हो गया क्लास का, तो थोड़ा आइडिया तो दे दूं, 2 मिनट लगेगा बस, है ना। सुनिए, आई हैव अ स्फीयर, आई हैव अ स्फीयर, दिस इज अ स्फीयर, और उस स्फीयर में मैंने यहाँ पर है ना एक सेक्शन काटा, स्फीयर में यहाँ पे सेक्शन काटा, और जो इधर इधर का पोर्शन है उसमें मैंने चार्ज दे दिया, यहाँ पर चार्ज है, स्फीयर में यहाँ पर चार्ज है, ठीक है, दिस वाज द सेंटर ऑफ स्फीयर, एंड स्फीयर में ऐसा सेक्शन काटा, तो यहाँ पे चार्ज है,
ठीक है, ओनली इस पोर्शन पे चार्ज। कितना चार्ज पर यूनिट एरिया है? सिग्मा। रेडियस ऑफ स्फीयर इज r and this section is making angle semi angle alpha here। जो मैंने सेक्शन काटा हुआ सेमी एंगल अल्फा बना है। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम है, यहाँ पे चार्ज है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी वो हमें बताना है। सेंटर ऑफ स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? ड्यू टू दैट शेल, पार्ट ऑफ द शेल, स्फेरिकल शेल का एक पार्ट है हमारे पास, उसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी ये आपको बताना है ना। और करना क्या है, अब कैसे करेंगे? तो ये रिंग जैसा मान सकते हैं, बहुत सारे रिंग के एडिशन से हम ऐसे शेल बना सकते हैं। तो रिंग का एडिशन, रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखकर इंटीग्रेट करके आप निकाल लेना। ठीक है, यस। चलो, कोई सॉलिड एंगल की जरूरत नहीं है, ये जो एंगल दिया है अल्फा, दिस इज प्लेन एंगल। तो ये यहाँ पर जो एंगल सस्टेंड हो रहा है, दिस इज अल्फा, दिस इज रेडियस आर, सो दिस वाज आर साइन अल्फा, दिस वाज आर कॉस अल्फा। तो ये सेक्शन मैंने स्फीयर में सेंटर से कितनी दूर से ऐसा प्लेन से काटा है मैंने, वो बताया मैंने आपको। ठीक, यस, हर रिंग की डिस्टेंस अलग होगी, तो उसको अच्छे से लिखकर फिर आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। स्फीयर इज होलो, ओनली सरफेस पे चार्ज है, स्फीयर इज होलो, so this is a hollow sphere, hollow sphere। ठीक है, चलिए ये होमवर्क है आपके लिए, तो ये करके लाइएगा, दिस इज होमवर्क। क्वेश्चन आई होप कि सबको क्लियर है। इज दिस क्वेश्चन क्लियर? यस, वेरी गुड। ओके, तो ये होमवर्क क्वेश्चन करके लाइएगा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर अपन। बाय सबको।